आज का हमारा वर्ड है प्रोनाउन। तो साथियों प्रोनाउन को समझने के लिए करेंगे कुछ नहीं, बस प्रोनाउन को 20 से तोड़ देंगे। जैसे ही हम प्रोनाउन को 20 से तोड़ देते हैं तब हमारा प्रो वर्ड अलग हो जाता है और हमारा नाउन वर्ड अलग हो जाता है। नाउन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। नाउन को कहते हैं नाम, हिंदी में इसको संज्ञा भी कहते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसको आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। मैंने भी क्या बताया, प्रोनाउन को क्या करेंगे 20 से तोड़ देंगे। प्रोनाउन को तोड़ने पर प्रो हमारा अलग हो जाएगा, नाउन हमारा अलग हो जाएगा। नाउन में से होता संज्ञा या फिर नाम। प्रो के इंग्लिश में 2 मतलब होते हैं। प्रो का पहला मतलब होता है फॉर, दूसरा मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। दूसरा क्या मतलब होता है, इन प्लेस ऑफ होता है। फॉर को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं के लिए। फॉर को हिंदी में क्या कहेंगे, के लिए। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है की जगह पर। इन प्लेस ऑफ का मतलब क्या होगा भाई, की जगह पर। तो यहीं से हमारा प्रोनाउन की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। कैसे, प्रोनाउन हमारे वे शब्द होते हैं जो नाउन के लिए यूज होते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। या फिर वे शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। और याद रखिएगा प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि नाउन का प्रयोग हम बार बार ना कर सके। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। बस आपको इतना ध्यान देना है कि पहले प्रोनाउन को 20 से तोड़ देंगे तो हमारा प्रो अलग हो जाएगा, नाउन हमारा अलग हो जाएगा। नाउन मीन्स हो जाएगा किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम। संज्ञा तो आप जानते ही हैं। प्रो के हिंदी में इंग्लिश में 2 मतलब होंगे। पहला है फॉर, दूसरा है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ मतलब होता है की जगह पर, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो प्रोनाउन हमारे वे शब्द होते हैं जो नाउन के लिए या फिर नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। और अगर बात करें इसके ओरिजिन की, जिस प्रकार अगर आपको याद होगा मैंने बताया था नाउन, नाउन हमारा लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था, उसी प्रकार से हमारा प्रोनाउन वर्ड भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। तो मैंने क्या बताया, हमारा प्रोनाउन भी कहाँ से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब स्टार्टिंग में सबसे पहले प्रोनाउन बना होगा किस लैंग्वेज में बना था, लैटिन लैंग्वेज में बना था। अब भाषा जब अलग अलग होती है तो शब्द भी अलग अलग होता है। तो हमारा प्रोनाउन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के प्रोनोमेन वर्ड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, प्रोनोमेन वर्ड से लिया गया है। तो प्रोनोमेन को भी बीच से तोड़ देंगे तो हमारा बचेगा प्रो, अलग हो जाएगा नोमेन। नोमेन को इंग्लिश में कहते हैं नाउन। नोमेन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपने मेरे पुरानी वीडियो देखी है, मतलब इसके पहले वाली वीडियो देखी है, मैंने उसमें बता रखा था कि नाउन शब्द है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो नाउन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, लैटिन लैंग्वेज से हुई थी। नाउन को लैटिन लैंग्वेज में पहले नोमेन कहा जाता था। तो इसको मैंने बताया था कैसे कैसे करके ये नाउन बन गया था। उसी प्रकार हमारा प्रोनाउन भी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं जब भाषाएं अलग अलग होती हैं तो लिखने का तरीका और बोलने का तरीका भी बदल जाता है। तो हमारा प्रोनाउन वर्ड लैटिन लैंग्वेज के प्रोनोमेन वर्ड से लिया गया है। नोमेन मतलब होता है नाउन, नाउन तो संज्ञा जानते ही हैं। अब प्रो के हमारे 2 मतलब होते हैं। पहला होता है फॉर, दूसरा होता है इन प्लेस ऑफ। दूसरा होता है इन प्लेस ऑफ। इसी को मैं अभी बता कर हटा था। वे शब्द जो नाउन के लिए यूज होते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं, या फिर जो नाउन की जगह पर प्रयोग होते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। आसान सी भाषा में बस इतना याद रखिएगा कि हम प्रोनाउन को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना है। इतना समझ में आया भाई? ये तो आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। लेकिन अब हम बढ़ेंगे अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा एग्जाम्पल बोल रहा है शीला इज माई फ्रेंड। शीला मेरी फ्रेंड है। शीला इज अ टीचर, कि शीला एक टीचर है। तो यहाँ पर आप एक बात गौर कीजिए, तो पहले भी शीला आ रहा है जबकि उसने कहा शीला इज माई फ्रेंड, कि शीला मेरी फ्रेंड है। शीला इज अ टीचर, शीला इज वेरी फॉन्ड ऑफ शीला स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी शीला आ रहा है, यहाँ पर भी शीला आ रहा है, तो यहाँ पर भी शीला आ रहा है, यहाँ पर भी शीला आ रहा है। मतलब कि शीला क्या है, एक प्रकार का नाउन है।
शीला क्या है? एक प्रकार का नाउन है। शीला इज माई फ्रेंड, शीला इज अ टीचर, शीला इज वेरी फॉन्ड ऑफ, शीला स्टूडेंट, कि बार बार शीला आ रहा है। तो ऐसे में क्या है, अगर इसको ग्रामर के तरीके से देखेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों? हमारा ग्रामर कहता है भाई पहले एक बार नाउन आना चाहिए। तो पहले क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। और बोलने में भी थोड़ा नहीं ठीक लगता है, जैसे राम मेरा दोस्त है, राम मेरा पक्का दोस्त है, राम मेरी सहायता करता है, राम आ जाएगा, राम कल जाएगा, मैं कल राम के साथ वहाँ खेलने गया था, मैं राम के साथ घूमता हूँ, राम मेरा सहपाठी है, मैं राम के साथ होमवर्क करता हूँ, जब भी मुझे टाइम पास करना होता है तो मैं राम के पास पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर राम 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 राम, सोचिए एक आदमी के नाम कितनी बार आ गया, तो देखने में भी और सुनने में भी अटपटा सा लगता है और ग्रामर के नियम के खिलाफ भी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? शीला इज माई फ्रेंड, शीला मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पर शीला को काट के क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। कि शी इज अ टीचर, वह एक डॉक्टर है। वह कौन डॉक्टर है? शीला डॉक्टर है। तो यहाँ पर हमने शीला को हटाकर लिखा है शी। तो शीला हमारा नाउन था। नाउन के लिए याद कीजिए, नाउन के लिए या फिर नाउन की जगह पर जो शब्द प्रयोग होता है वही हमारा प्रोनाउन होता है। तो हमने यहाँ पर इसके जेंडर के अनुसार प्रोनाउन लगा दिया है। शीला इज फॉन्ड ऑफ, शीला स्टूडेंट। तो यहाँ पर भी शीला नहीं होना चाहिए। मैं शीला को हटाकर मतलब नाउन को हटाकर लिख रहा हूँ शी। तो यहाँ पर शी भी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी शीला को हटा के लिख देता हूँ हर, क्योंकि यहाँ पर पोजेसिव की बात कर रहा है। अब ये पोजेसिव क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आगे चल के बात करेंगे। मैं केवल इतना ये बताना चाह रहा था कि हमारा यहाँ पर भी शीला लिखा हुआ है, यहाँ पर भी शीला है, यहाँ पर भी शीला है और यहाँ पर भी शीला है। मतलब शीला बार बार प्रयोग किया गया है, एक ही नाउन को बार बार प्रयोग किया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, पहली बार अगर हम नाउन का प्रयोग करें और दोबारा किसका प्रयोग करना चाहिए? प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। और आप ये भी देखेंगे जहाँ पर भी हमने कोई प्रोनाउन लगाया है वो हमने नाउन को हटाकर लगाया है या फिर नाउन की जगह पर ही प्रयोग किया गया है। तो ये यूज होता है हमारा प्रोनाउन का। तो वैसे हमारे प्रोनाउन कई प्रकार के होते हैं, तो मैं चाहता तो आपको एक लंबे चिट्ठे के साथ भी पढ़ा सकता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक करके पढ़ा जाए और बारीकी से पढ़ा जाए। तो हमारा नाउन तो वैसे ढेर प्रकार के होते ही हैं। तो ढेर प्रकार के नाउन में हमारा पहला नाउन पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन भाई? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के लिए करना कुछ नहीं है, बस बीच से इसको एल को हटा देंगे। क्या करेंगे हम? पर्सनल में से एल को हटा देंगे। जैसे ही हम पर्सनल में से एल को हटा देंगे तब हमारा बचता है पर्सन। तब हमारा क्या बचेगा? पर्सन बनेगा। पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति होते हैं। तो यही से याद रखिएगा, हमारे ऐसे प्रोनाउन मतलब कि हमारे ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन के लिए यूज होते हैं या फिर व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। और हमारे इंग्लिश में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। तो यही समझ में आया भाई। एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं कि आपको भूलने को ना रहे। पहला हमारा क्या था? पर्सनल प्रोनाउन था। पहले क्या था हमारा? पर्सनल प्रोनाउन था। पर्सनल प्रोनाउन को मैं बता ही चुका हूं कि हमारा प्रोनाउन क्या है, कहाँ से आया है, लैटिन लैंग्वेज से आया है। तो उसी प्रकार हमारा था पर्सनल। पर्सनल में से हमने क्या किया? एल को हटा दिया, तो हमारा बचेगा पर्सन। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। हम मतलब कि हमारे ऐसे प्रोनाउन जो व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं उन्हीं को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जब बात हो रही है हमारे पर्सन की तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा हमारा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा हमारा होता है थर्ड पर्सन। ये तो मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा था, आपसे जान पहचान करवा रहा था कि ये पर्सनल प्रोनाउन है क्या और इसको यूज कैसे करेंगे। अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल। पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत।
जिसमें आदमी खुद स्वयं के बारे में बात करता है। हम लोग कहते हैं ना भाई ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति या वस्तु अपने पर्सनल चीज़ों के बारे में बात करता है या फिर अपने खुद के बारे में बात करता है, उसको भी हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि पर्सन कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें तो हमारे लिए और आपके लिए भी ज़्यादा बढ़िया होगा। तो याद रखिएगा पर्सन, ये पर्सन कहाँ से आया है, ये पर्सन हमारा पर्सनल में से एल हटाने से बना है हमारा पर्सन। तो पर्सन कितने होंगे, 3 होंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन, ये रहा हमारा सेकंड पर्सन, ये रहा हमारा थर्ड पर्सन। तो बात करते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन हमारी ऐसे व्यक्ति जो डायलॉग बोलने वाला हो। तो पर्सन मीन्स टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ और अस, मतलब कि फर्स्ट पर्सन वे पर्सन होते हैं जो डायलॉग को बोलते हैं। यहाँ पर आप फर्स्ट पर्सन के ऊपर आप स्पीकर भी लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। स्पीकर मीन्स होता है वक्ता, डायलॉग को बोलने वाला, जो भी बोल रहा होगा वही हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड पर्सन मीन्स होता है टॉकिंग टू यू। टॉकिंग टू मीन्स जिसमें एक बोलने वाला हो और दूसरा सुनने वाला हो। आप ऐसे समझिए, मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं स्पीच दे रहा हूँ, तो कौन बोल रहा है, मैं। तो स्पीकर कौन है, मैं। तो मैं किस में गिनती होगी मेरी, फर्स्ट पर्सन में हो जाएगी। सेकंड पर्सन मीन्स एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला। मैं कहता हूँ तो आप लोग मुझको देख रहे हैं, तुम मूर्ख हो, बोल तो मैं रहा हूँ और सुनने वाले तुम हो। जो भी हमारे सामने सुनने वाला होता है उसी को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। अब हमारा बच्चा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हमारा क्या करता है, टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, मतलब कि एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके बारे में बात कही जाती है, वही हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। इतना समझ में आया भाई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे सब्जेक्ट के रूप में 2 ही वर्ड आते हैं। पहला हमारा आता है आई, दूसरा हमारा होता है वी। तो हम देखते हैं आई हमारा फर्स्ट पर्सन में क्यों आता है। जैसे मैं मूर्ख हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, खुद के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है आई खुद के बारे में बात करेगा तो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर आई हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। क्यों, अगर आई लिख दिया जाए, आई हमारा मेल है कि फीमेल है, अगर बात करें हमारा आई मेल है या फीमेल है, हम ऐसे देखकर नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आई का जेंडर क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा। वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। और आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसी तरह हम मूर्ख हैं, इसमें तो मैं अकेले था, ढेर सारे भी तो हो सकते हैं ना। जैसे मैं खड़ा हूँ और मेरे बगल में एक लोग और खड़े हैं, हम कहते हैं कि हम आपके लिए आए हैं। मैं खुद तुम्हारे लिए आया हूँ और दूसरा व्यक्ति भी तुम्हारे लिए आया है, मतलब दोनों पर्सनली तुमसे मिलने आए हैं। तो वी हमारा क्या है, ढेर सारे थे। आई हमारा एक था तो हमारा सिंगुलर नंबर था, एक था तो जेंडर भी तो हमारा कॉमन जेंडर था। इसीलिए वी हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम 1 से 2 हैं। और वी भी हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आया है हो सकता है कि एक महिला हो सकता है पुरुष हो। जब सेंटेंस में वी लिखा रहेगा तो आप कैसे जानेंगे, तो हम इसको नहीं जान सकते। इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। आई का सब्जेक्ट होता है मी होता है, वी का सब्जेक्ट होता है अस होता है। इसको अभी आप देखते चलिए, इसको हम सेंटेंस में आपको जरूर बताएंगे। आई का सब्जेक्ट मी हो जाएगा, वी का सब्जेक्ट अस हो जाएगा, आई का पोजेसिव माई हो जाएगा, वी का पोजेसिव अवर हो जाएगा। माई मिस होता है मेरा, अवर मिस होता है हमारा। और याद रखिएगा जहाँ पर भी पोजेसिव होता है, पोजेसिव के जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। जहाँ पर भी पोजेसिव होगा याद रखिएगा, पोजेसिव के जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। अभी के लिए इतना याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन मीन्स बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन के रूप में हमको सब्जेक्ट के रूप में 2 ही प्रोनाउन मिलते हैं। पहला रहेगा आई, दूसरा होगा वी। आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, मी का पोजेसिव माई हो जाएगा, वी का पोजेसिव अवर हो जाएगा। अब बचेगा हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में बता चुका हूँ, एक बोलने वाला, सेकंड मीन्स दूसरा जो तुम्हारी बातों को
सुन रहा होता है। तो यहाँ पर स्पीकर हो जाएगा, स्पीकर जो बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो स्पीकर की बातों को सुन रहा है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में केवल एक ही शब्द होता है, यू। यू हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और यू हमारा प्लूरल भी हो सकता है। तुम मूर्ख हो, अब जिसको मैं बोल रहा हूँ मेरे सामने तुम है, अब बताओ जो सामने मेल है कि फीमेल है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुम, तुम्हारा हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इसीलिए हमारा यू कॉमन हो जाएगा। तो यू सिंगुलर वाला भी कॉमन हो जाएगा, यू प्लूरल वाला भी कॉमन हो जाएगा। तो याद रखिएगा सेकंड पर्सन में केवल हमको यू ही मिलेगा। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। यहाँ पर डबल यू क्यों लिखा है? क्योंकि एक यू सिंगुलर वाला, एक यू प्लूरल वाला। यू का पोजेसिव होता है योर, यू का पोजेसिव होता है योर्स। अगर यू सिंगुलर है तो योर लगेगा, अगर यू प्लूरल है तो हमारा योर्स लगेगा। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की। थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारा क्या कहता है? एक बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सुनने वाला सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। इसमें भाई साहब हमारे ढेर सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे ही हो गया है, शी हो गया है, इट हो गया है, दे हो गया है। ही हमारा किस रूप में था? सब्जेक्ट रूप में था। ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, और ही हमारा यूज़ होता है मेल के लिए, शी यूज़ होता है फीमेल के लिए, तो शी का पोजेसिव हो जाएगा हर। इट हमारे छोटे छोटे जानवरों के लिए और निर्जीव वस्तुओं के लिए, तो इट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट। दे हमारा हो जाता है प्लूरल। अभी सिंगुलर के लिए अगर पुरुष है तो ही लगाएंगे, सिंगुलर के लिए अगर फीमेल है तो शी लगाएंगे, सिंगुलर के लिए अगर निर्जीव वस्तु एक है तो इट लगाएंगे, अगर ढेर सारे लोग हैं तो दे लगाएंगे। दे का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। तो ये रही हमारे सब्जेक्ट की लिस्ट, ये रही हमारी ऑब्जेक्ट की लिस्ट। इसी प्रकार से ही का पोजेसिव हो जाएगा हिज, शी का पोजेसिव हो जाएगा हर, इट का पोजेसिव हो जाएगा इट्स, दे का पोजेसिव हो जाएगा देयर। और आप भी जानते हैं वह मूर्ख है। मैं क्या कहता हूँ? वह मूर्ख है। तो वह हमारा क्या था? एक आदमी था ना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा और सिंगुलर नंबर हो जाएगा। तो शी भी हमारा क्या हो जाएगा? फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर हो जाएगा, तो सिंगुलर नंबर हो जाएगा। इट छोटे छोटे जानवरों के हम जेंडर को लिखते ही नहीं हैं। अगर आपको जेंडर पता है तो आप ही शी इट का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन अगर हम इट की बात करें निर्जीव वस्तुओं के लिए तो उसकी गिनती हो जाएगी न्यूट्रल जेंडर के लिए। इसको हिंदी में नपुंसकलिंग भी कहते हैं। तो दे हमारा क्या हो जाएगा भाई? कॉमन जेंडर हो जाएगा, और दे हमारा प्लूरल नंबर में गिनती होती है। अब हम बढ़ेंगे अपने एग्जाम्पल की तरफ। जैसे इसमें बोल रहा है आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है आई का मतलब होता है मैं। इसमें बोल रहा है आई एम गोइंग टू स्लीप, कि मैं सोने जा रहा हूँ। अब ये पूछो कौन सोने जा रहा है? मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ ना भाई, तो आई मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ, तो मैं ही वक्ता हो गया ना, तो मैं ही बोलने वाला हो गया ना, तो इसीलिए आई हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ तो मेरा कोई ना कोई नाम तो होगा, तो इसने मेरा नाम ना लेकर के नाम की जगह पर कोई प्रोनाउन यूज किया है, तो आई मेरा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। जबकि बोलने वाला ही डायलॉग यही है, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो मैं अभी बता कर हटा था आई हमारा सब्जेक्ट के रूप में मिलता है। आप लोग भी जानते हैं जो भी शब्द हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले आता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अगर जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर हमारा कॉमन हो जाएगा। समझ में आया भाई? बिल्कुल समझ में आए। चलिए अगला देखेंगे। हमारा अगला वर्ड बोल रहा है वी आर गोइंग टू स्लीप। इसके पहले आया था आई एम गोइंग टू स्लीप, उसमें मैं अकेला सोने वाला था तो मैं सिंगुलर था। इसमें बोल रहा है वी आर गोइंग टू स्लीप, हम सोने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सो रहे हैं ना, अलग अलग आदमी अपने अपने खुद के बारे में बात कर रहा है। पर्सनली वे लोग सोने जा रहे हैं, तो वी भी हमारा क्या हो जाएगा?
फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन में वी हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है और जेंडर होता है कॉमन। नंबर की बात करेंगे तो होता है प्लूरल। ये सब्जेक्ट क्यों है आप सभी भी जानते हैं, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले जो भी हमारा आता है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और एक बात गांठ बांध लीजिएगा, जहाँ पर सब्जेक्ट होगा या तो वहाँ पर नाउन होगा या तो वहाँ पर प्रोनाउन होगा। वी किसी व्यक्ति का नाम तो है नहीं, तो यहाँ पर हमारा नाउन नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, राम यूज टू बीट मी, कि राम मुझे पीटा करता था। तो यहाँ पर देख लीजिए ये तो हो गया राम। राम क्या है, किसी आदमी का नाम है, तो राम हमारा हो जाएगा नाउन। तो हमको तो पकड़ना है प्रोनाउन। तो पीट रहा है, किसको पीट रहा है भाई, मुझको पीट रहा है। तो ऐसे समझिए राम सामने है, मुझको पीट रहा है, मतलब मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ कि राम ने मुझको पीटा और बोलने वाला भी मैं हूँ। तो मैंने बताया था मी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पर मी क्या हो जाएगा भाई, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वो मुझको पीट रहा है तो मेरा कोई ना कोई नाम तो होगा ना भाई, तो नाम को हटा करके उसने मी लगा दिया है। और मी हमारा कौन सा जेंडर है, पर्सनल प्रोनाउन है, सॉरी जेंडर कौन सा है, कॉमन जेंडर है। क्यों, मी महिला भी हो सकती है और मी हमारा पुरुष भी हो सकते हैं, कि मार खाने वाला कोई भी हो सकता है। और मी शब्द ऐसा है कि कोई भी प्रयोग कर सकता है। अगला देखिए, राम गेव अस मनी, कि राम ने हमको पैसे दिए। किसको पैसे दिए, हमको, मतलब मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ यार, मुझको भी उसने पैसे दिए और मेरे फ्रेंड को भी पैसे दिए। अगर आपको याद होगा मैंने बताया था वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। अगर यही हमारा सब्जेक्ट होता तो राम काट के हम क्या लिख देते, वी लिख देते। लेकिन यहाँ पर तो हमारा क्या है, अस है, हमें पीटा है, तो वी हमारा बहुवचन था, तो प्लूरल की जगह हमारा क्या यूज होता है, प्लूरल होता है। अगर जेंडर की बात करेंगे तो ये रहा हमारा कॉमन जेंडर। चलिए भाई अगला देखेंगे, हमारा अगला सेंटेंस बोल रहा है माई सिस्टर लव अस, कि हमारी जो बहन हमसे प्रेम करती है। तो यहाँ पर मेरी बहन, तो मैं अभी बता कर हटा था, जहाँ पर अभी पोजेसिव होगा तो ये देखिए आई का पोजेसिव क्या होता है, माई होता है। और मैंने बताया था जहाँ कहीं भी पोजेसिव होगा, पोजेसिव के जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन तो जरूर होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरी सिस्टर, मतलब मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, तुम्हारी सिस्टर हमको प्रेम नहीं करती, मेरी सिस्टर हमको प्रेम करती है। तो मैं क्या हो जाऊंगा भाई, पॉजेसिव हुई तो हो जाऊंगा ना, मेरी बहन, मेरी, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पीकर हूँ भाई, तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। इसके जस्ट बाद नाउन आ रहा है तो हो जाएगा पॉजेसिव। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आई का पॉजेसिव हो जाएगा, माई हो जाएगा। अस हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हमको पीटा है, तो वी का हमारा ऑब्जेक्ट तो अस होता ही है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए अब हम देखेंगे अपने अगली तरफ। इसमें बोल रहा है वी लव आवर कंट्री, कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं। कौन प्रेम कर रहा है, हम प्रेम कर रहे हैं। तो वी हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है, लव हमारा है वर्ब, वर्ब के पहले जो आएगा सब्जेक्ट। हम प्रेम करते हैं, हमारा नाम भी तो होगा ना, तो उसने हमारा नाम ना लेकर के नाम की जगह पर यूज कर दिया प्रोनाउन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किसको प्रेम करते हैं, अपने देश को। तो वी का पॉजेसिव हो जाएगा अवर, तो यहाँ पर हमारा अवर भी हो जाएगा प्रोनाउन। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। बोल रहा है कि यू वांट टू बीट मी, तुम मुझे पीटना चाहते हो। सेंटेंस देखो भाई, तुम मुझे पीटना चाहते हो, पीटेगा कौन, तुम, बोलने वाला मैं, पीटने वाले तुम, सुनने वाले तुम। तो तुम मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा। और मैंने बताया था सेकंड पर्सन प्रोनाउन में एक लौता यू ही है जो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो यू भी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा। यू वांट टू बीट मी, मी किस में जाएगा, फर्स्ट पर्सन के में जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला बोल रहा है कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे मेरा पेन दे सकते हो। देगा कौन, तुम दोगे। कौन देगा, तुम, बोलने वाला मैं, सुनने वाले तुम। तो यू मेरा हो जाएगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो यू हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। मी हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखो यू का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, तो यहाँ पर योर भी हमारा क्या हो जाएगा,
सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा। मैं बताकर हटा हूँ, जहाँ पर भी पोजेसिव होता है, पोजेसिव के जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन तो जरूर होगा। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हमारा अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है? अगला सेंटेंस बोल रहा है ही गेव हिज बुक टू हर, उसने अपनी बुक उसको दे दी। किसने? बोलने वाला मैं हूँ, सुनने वाले तुम हो। मैं कहता हूँ भाई उसने अपनी बुक दे दी, तो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ही हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ही हमारा सब्जेक्ट के रूप में मिलता है, गेव हमारा मिल गया हमारा वर्ब, वर्ब से पहले जो भी हमारा मिलता है वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ही हमारा क्या था? सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ था, और ही हमारा यूज़ होता है मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और ही का पोजेसिव होता है हिज, तो हमारा हिज भी क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। जेंडर की बात करेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा। किसको दे रहा है? उसको दे रहा है। तो यहाँ पर उसको क्या है? हर। हर हमारा किसका है? शी का पोजेसिव है। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल समझ में आया। और हर हमारा यहाँ पर पोजेसिव नहीं है, यहाँ पर हर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या बोल रहा है? दे वांटेड देयर फ्रीडम। मैं तुमसे बता रहा हूँ, बोलने वाला मैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले तुम सेकंड पर्सन। वे अपनी आज़ादी चाहते हैं, तो दे क्या हो जाएगा भाई? थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बता चुका था, दे हमारा किस में मिलेगा? प्लूरल नंबर के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। दे का पोजेसिव क्या होगा भाई? देयर, कि वे लोग अपनी आज़ादी चाहते हैं, तो यहाँ पर देयर भी हमारा थर्ड पर्सन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दे हमारा प्रोनाउन ही क्यों है, यहाँ पर देयर हमारा प्रोनाउन ही क्यों है? जानेंगे कैसे? जब हम कहते हैं वे अपनी आज़ादी चाहते हैं, तो जो वे है वो क्या करता है भाई? उनका कोई ना कोई नाम तो होगा, तो हमने उन लोगों का नाम ना लेकर के उनके लिए दे शब्द का प्रयोग कर दिया है। इसीलिए जो नाम की जगह पर यूज़ होते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अगला शब्द हमारा देखेंगे क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है आई लाइक इट, कि मैं इसको पसंद करता हूँ। तो आई तो जानते ही हैं हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जाएगा इट। इट मैं कई बार बता चुका हूँ, निर्जीव वस्तुओं के लिए और छोटे छोटे जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं क्या कहता हूँ? तुमसे बता रहा हूँ कि भाई मैं इसे प्रेम करता हूँ। बोलने वाला मैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले तुम सेकंड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो इट भी हमारा कौन सा पर्सन हो जाएगा? थर्ड पर्सन हो जाएगा। और इट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में भी इट मिलेगा, सब्जेक्ट के रूप में भी इट मिलेगा। तो वर्ब के इधर जो आएगा वो होता है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब के इधर जो आएगा वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल मैं कह रहा हूं। वर्ड हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने के लिए कुछ नहीं कहेंगे, रिफ्लेक्सिव में से हम आईवीई को हटा देंगे। जैसे ही हम रिफ्लेक्सिव में से आईवीई को हटा देंगे तब हमारा बचता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स से मिलता जुलता एक ही शब्द आता है हमारा, वो है हमारा रिफ्लेक्ट। वो हमारा क्या है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट क्या होता है? जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ या एक प्रकार से शीशे को देख लीजिए। आप ऐसा समझिए, आप लोगों ने घर में शीशा तो जरूर देखा होगा। जब हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो वो चेहरा हमारा शीशे में टकरा करके हमें को वापस दिखाई देता है। इसी को हम रिफ्लेक्ट कहते हैं, इसी को हम प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो याद रखिएगा। तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है? जब कभी भी सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम वापस उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। और मैं कहता हूँ मैंने स्वयं को पढ़ाया। अब देखिए, मैं कहता हूँ मैंने यह काम किया, मैंने यह काम स्वयं किया, तो ये क्या हो जाएगा भाई? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे द्वारा किया गया काम लौट करके हम ही पर वापस आ जाता है। तो इसका हम अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो तभी हमको समझ में आ पाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं। जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा किससे मिलकर बना होगा भाई? पर्सनल प्रोनाउन से मिलकर बना होगा। ये पर्सनल प्रोनाउन से कैसे मिलकर बना होगा? मतलब कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में या तो सेल्फ लगाकर बनता है
या फिर सेल्फ्स लगाकर बनता है। मतलब कि जब कभी भी हम पर्सनल प्रोनाउन के पीछे सेल्फ जोड़ देते हैं तब वह रिफ्लेक्सिव हो जाता है, और जब हम पर्सनल प्रोनाउन के पीछे सेल्फ जोड़ देते हैं तब भी वह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। अब समस्या ये है कि सेल्फ वहीं पर जोड़ेंगे जहां पर भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में होता है। अगर हमारा पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल नंबर में होता है तब जस्ट उसके पीछे हम सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आया भाई? अब ये आपको मिलेगा कैसे, इसको हम जस्ट आगे देखते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। जहाँ पर भी आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाइयों, तो मैंने यहाँ पर बता रखा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैंने बता दिया था, यहाँ से IVE को हटा देंगे, IVE को हटा देंगे बचेगा रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स से मिलता जुलता वर्ड मिलता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट हमारा क्या करता है, चीज़ों को हमारे पास ही वापस लौटा देता है। मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करेगा, हमारे द्वारा किए गए कामों को ही हम ही को लौटा देता है। और मैं अभी बता कर हटा हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा, आप सभी भी जानते हैं आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया। तो भाई ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं, लेकिन याद रखिएगा ये बनता कैसे है। देखिए हमारा आई और वी हमारा कौन से प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी हमारे कौन से प्रोनाउन है भाई, पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। यू हमारा कौन सा प्रोनाउन है भाई, सेकंड पर्सन हो जाएगा। ही, शी, इट, दे कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे हमारे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। इतना समझ में आया भाई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के पोजेसिव के लास्ट में जोड़ने से बनता है। याद रखिएगा भाई, इसको भूलिएगा नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन के पोजेसिव के लास्ट में या तो सेल्फ जोड़ने से बनता है या तो सेल्फ जोड़ने से बनता है। उसी प्रकार इसको सेकंड प्रोनाउन में भी पोजेसिव में जोड़ने पर क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। लेकिन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम रिफ्लेक्सिव को बनाएंगे तो पोजेसिव से नहीं बनाएंगे, किससे बनाएंगे, हम ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। अब ये बनता कैसे है इसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब आई का पोजेसिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। आई का पोजेसिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। और वी का पोजेसिव क्या हो जाएगा, अवर हो जाएगा। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल। अब माई हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, माई हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पीछे हम जोड़ते हैं सेल्फ, तो माई सेल्फ। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। वी का पोजेसिव क्या होता है, इसको दोबारा लिख देते हैं। वी का पोजेसिव होता है अवर। अवर हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, आप सभी लोग जानते हैं अवर तो हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल के पीछे क्या जोड़ेंगे भाई, प्लूरल के पीछे हम सेल्फ्स को जोड़ देंगे। तो हमारा अवर सेल्फ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। माई सेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, अवर सेल्फ भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब मैंने बताया फर्स्ट पर्सन में क्या पोजेसिव में सेल्फ जोड़ के बनाएंगे, उसी प्रकार सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में भी हम पोजेसिव में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनाएंगे। यू का पोजेसिव क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। यू का पोजेसिव हो जाएगा योर। योर हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ये तो मैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन में बताया था। तो अगर आप योर के पीछे जोड़ते हैं सेल्फ तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इतना याद रखिएगा भाई, हमारा इतना याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन और हमारा सेकंड पर्सन के पोजेसिव में सेल्फ या फिर सेल्फ्स को हम जोड़ते हैं, और थर्ड पर्सन के किस में जोड़ेंगे भाई, ऑब्जेक्ट में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट में जोड़ेंगे। ये भैया रामबाण है, इसको आप याद रखिएगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा।
ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। हिम सिंगुलर है या प्लूरल है, हिम हमारा सिंगुलर होता है, तो इसके पीछे मैं केवल जोड़ूंगा सेल्फ, तो हिम सेल्फ मेरा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, भाई सभी लोग बताएंगे शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है। शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। हर के पीछे क्या जोड़ देंगे हम, हर के पीछे जोड़ देंगे हम सेल्फ। तो जिन शब्द के पीछे सेल्फ लग जाता है उन्हीं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे द्वारा किए गए कामों को ही हम तक वापस लौटा देता है। तो हर सेल्फ भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैं आरपी से लिख रहा हूँ। अगला हमारा बच्चा है इट सेल्फ। इट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताएंगे। इट का ऑब्जेक्ट हमने पढ़ रखा था, इट ही होता है। इट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, इट तो हमारा सिंगुलर है, तो हमारे इट के पीछे भी लगा देंगे सेल्फ। तो जिसके पीछे सेल्फ लग जाएगा वो हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगला हमारा है दे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, देम होता है। तो देम हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, देम हमारा प्लूरल है, तो इसके पीछे हम क्या जोड़ेंगे भाई, सेल्फ्स को जोड़ देंगे। इतना समझ में आया भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बिल्कुल भी समझ में आया होगा। तो मैं आपको केवल इतना ही बताना चाह रहा हूं, जो भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा पर्सनल प्रोनाउन से मिलकर के बना होता है। समझ में आया भाई। अब पर्सनल प्रोनाउन तो 3 प्रकार के होते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन में या तो सेल्फ जोड़ करके बनाते हैं या फिर हम सेल्फ को जोड़ करके बनाते हैं। अब सेल्फ की किसके साथ जोड़ेंगे भाई, ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो भी हमारा सिंगुलर हो, मतलब ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा सिंगुलर नंबर होता है उसके पीछे सेल्फ जोड़ेंगे। जो ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो हमारा प्लूरल नंबर होता है उसके पीछे हम क्या जोड़ेंगे, सेल्फ को जोड़ते हैं। इतना समझ में आया भाई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ेंगे हम अपने सेंटेंस की तरफ, क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें बोल रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, ये कहाँ गया, आई हर्ट माई सेल्फ। आई मीन्स मैंने, हर्ट मीन्स नुकसान पहुंचाया, माई सेल्फ मीन्स स्वयं को, मैंने स्वयं को नुकसान पहुंचाया। नुकसान पहुंचाने वाला कौन, मैंने। तो हर्ट हमारा हो जाएगा वर्ब, हर्ट हमारा हो जाएगा वर्ब। वर्ब के पहले जो भी हमारा आता है वो हो जाएगा सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट काम करने वाला है, उसने नुकसान पहुंचाया किसको, माई सेल्फ, मतलब कि मैंने खुद को ही नुकसान पहुंचा दिया है। तो यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, माई हमारा सिंगुलर नंबर था, इसीलिए इसके पीछे सेल्फ को जोड़ा गया है। तो मोटा मोटा हमारा माई सेल्फ हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ में आया भाई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला हमारा सेंटेंस देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है द कैट क्लीन्ड इटसेल्फ। द मीन्स 0, कैट मीन्स बिल्ली, क्लीन मीन्स साफ कर देना, इटसेल्फ मीन्स स्वयं को। बिल्ली ने स्वयं को साफ कर दिया। साफ करने वाली बिल्ली किसको साफ कर रही है, स्वयं को। स्वयं को कौन है भाई, बिल्ली ही है, उसने स्वयं को ही साफ कर दिया। तो आप भी जानते हैं छोटे छोटे जानवरों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो मतलब कि साफ करने वाली भी बिल्ली है, बिल्ली ने ही खुद को ही साफ कर दिया है। तो सिंगुलर नंबर के साथ हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर इट सेल्फ हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आया भाई, बिल्कुल समझ में आया है। और ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से नंबर में है, ये हमारा सिंगुलर नंबर में है। चलिए भाई अब हम देखते हैं अगला। अगला हमारा बोल रहा है दे इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्फ। दे मीन्स उन्होंने, इंट्रोड्यूस्ड मीन्स होता है पहचान करवाना या फिर जान पहचान करवानी। देमसेल्फ मीन्स स्वयं, मतलब कि उन्होंने खुद को ही इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस करने वाले भी वही है, जिनको करवाया जा रहा है वो भी वही है। तो देम हमारा, आप भी जानते हैं देम हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के पीछे हमारा सेल्फ्स को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देम सेल्फ्स क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ। अगला हमारा बोल रहा है एम्फेटिक प्रोनाउन। याद रखिएगा
इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही क्यों हैं देखेंगे। जिस प्रकार मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन से मिलकर बना है, उसी प्रकार से इम्फेटिक प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन से मिलकर बना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी क्या जोड़ते थे हम, सिंगुलर नंबर के साथ जोड़ते थे सेल्फ। हम क्या करते थे, सिंगुलर नंबर के साथ जोड़ते थे सेल्फ, और हमारे प्लूरल नंबर के साथ जोड़ते थे सेल्फ्स। उसी प्रकार हम इम्फेटिक प्रोनाउन में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर नंबर के साथ सेल्फ जोड़ देंगे और पर्सनल प्रोनाउन में प्लूरल नंबर के साथ सेल्फ जोड़ देंगे। अब समस्या इस बात की है तो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में क्या फर्क आ जाता है, तो मैं बताता हूं भाई। इम्फेटिक मीन्स होता है जोड़ देना, इम्फेटिक मीन्स होता है जोर देना, और रिफ्लेक्टिव नहीं, वो तो रिफ्लेक्टिव मैंने समझाने के लिए बताया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा जोर नहीं देता है, वो हमारे द्वारा किए गए काम को ही हम पर वापस लौटा देता है। ऐसे समझिए कि मैंने खुद को थप्पड़ मारा, मारने वाला ही मैं हूँ, जिसको मैंने थप्पड़ मारा वो भी मैं हूँ। तो इम्फेक्टिव प्रोनाउन क्या करता है, जोर देता है। अब ये कैसे जोर देता है, देखो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मैंने तुमको पढ़ाया, मैंने खुद तुमको पढ़ाया, यह बिजली मैंने लगवाई है, मैंने खुद यह बिजली लगवाई है, मैंने यह पेन खरीदा है, मैंने खुद यह पेन खरीदा है। तो आप देखेंगे दोनों में वही काम हो रहा है, लेकिन मैं खुद लगा करके उसमें जोर दे रहा हूँ। जैसे 2 साल पहले मैंने तुमको पढ़ाया था, मतलब 2 साल पहले तुमको मैंने पढ़ाया था। अब मैं कहता हूँ मैंने खुद 2 साल पहले तुमको पढ़ाया था। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आया भाई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। लेकिन याद रखिएगा इनके मिलते जुलते लक्षण लगभग समान ही हैं। तो आप लोग भी जानते हैं, इसके पहले मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन में क्या लगाएंगे, पोजेसिव, इसमें क्या लगाएंगे, पोजेसिव, मतलब कि सेल्फ या फिर सेल्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन के पोजेसिव में लगा करके बनता है। जैसे आई का पोजेसिव होता है माई, तो माई के पीछे क्या लगा देंगे, सेल्फ। तो वी का पोजेसिव क्या होता है, अवर, अवर के पीछे क्या लगा देंगे, सेल्फ्स लगा देंगे, क्योंकि माई सिंगुलर था तो सेल्फ लगा दिया, अवर प्लूरल है तो सेल्फ्स लगा दिया। यू का पोजेसिव होता है योर, यू का पोजेसिव क्या होता है, योर होता है। तो योर हमारा सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। आप सेल्फ लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, सेल्फ्स लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। अब इसके ऑब्जेक्ट में हमको क्या करना है भाई, सेल्फ या फिर सेल्फ्स जोड़ते हैं। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है भाई, हिम हो जाता है। तो हिम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल्फ का प्रयोग करते हैं। शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो हर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल्फ का प्रयोग करते हैं। इट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, इट हो जाता है। इट हमारा सिंगुलर था तो इट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल्फ का प्रयोग करते हैं। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। देम हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, सेल्फ का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिव प्रोनाउन दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या फिर सेल्फ जोड़ने से बन जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किए गए काम हम पर दोबारा वापस लौटा देता है, और इम्फेटिव प्रोनाउन हमारा क्या करेगा, उसी काम पर जोड़ देने का काम करता है। हमारा अगला एग्जाम्पल कहता है आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, कि मैंने स्वयं काम को खत्म किया। अब भाई देखो, एक होता है मैंने काम खत्म किया, एक होता है मैंने यह काम स्वयं खत्म किया। तो यहाँ पर देख लीजिए माई सेल्फ क्या कर रहा है, जोर दे रहा है। और भाइयों इसमें मजेदार एक बात और है, जहाँ पर भी इम्फेटिक प्रोनाउन होता है अगर वहाँ पर हम सेल्फ वाले शब्दों को हटा देते हैं, हटा दीजिए इसको, तो याद रखिएगा इम्फेटिव प्रोनाउन में अगर हम सेल्फ वाले शब्दों को हटा देते हैं तब भी हमारा वही मीनिंग निकलता है।
आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम को खत्म किया। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने स्वयं इस काम को खत्म किया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ वाले शब्दों को हटा दिया तो भाई वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रह जाएगा। और इंफेक्टिव प्रोनाउन क्या कहता है? आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम को खत्म किया। और फिर बोलता है आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, मैंने स्वयं इस काम को खत्म किया। अब भाई दिमाग लगाओ, मैंने काम को खत्म किया, मैंने स्वयं इस काम को खत्म किया, दोनों में फर्क क्या है? एक में जोर दे रहा है, एक में जोर नहीं दे रहा है। अगर आपने माई सेल्फ लगा दिया है तो आप जोर दे रहे हैं, अगर आप माई सेल्फ नहीं हटा देते हैं तो यह जोर नहीं दे रहा है, ये डायरेक्ट हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। समझ पाए भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अब हमारा अगला सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है। शी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने स्वयं यह भोजन बनाया। अब देखो क्या बोल रहे, शी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने स्वयं यह भोजन बनाया। अगर आप हर सेल्फ को हटा देते हैं फिर भी हमारा सेंटेंस बन रहा है, शी कुक्ड द फूड। अब शी हर सेल्फ कुक्ड द फूड, उसने स्वयं खाना बनाया और उसने खाना बनाया, दोनों स्थिति में तो खाना वही बना रही है ना। बस केवल बदलाव यह हुआ है कि आपने हर सेल्फ लगा करके जोर दे दिया है। और अधिकतर यह पाया गया है कि इंफेक्टिव प्रोनाउन में सेल्फ वाले शब्द डायरेक्ट सब्जेक्ट के बगल में आते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ वाले शब्द बिल्कुल आखिरी में आते हैं। अपवाद हर जगह होते हैं लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही देखा गया है। चलिए भाई अगला हमारा सेंटेंस बोल रहा है यू योर सेल्फ कैन डू इट, कि तुम स्वयं इसे कर सकते हो। जैसे मैं कह दूं आप इस काम को कर सकते हैं, तुम स्वयं इस काम को कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर योर सेल्फ लगा दिया है तो क्या हो जाएगा? जोर दे रहा हूँ। अगर मैं योर सेल्फ हटा देता हूँ, इंफेक्टिव में यही होता है भाई, अगर आप योर सेल्फ को भी हटा देते हैं यू कैन डू इट, फिर भी आपका अर्थ बन रहा है। समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगला बोल रहा है वी आवर सेल्व्स क्लीन्ड द रूम, हमने खुद रूम को साफ किया। हमने खुद, यहाँ पर आवर सेल्फ किसका काम कर रहा है? मैं लिख ही देता हूँ खुद। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? खुद। खुद जोर दे रहा है कि हमने खुद इस रूम को साफ किया है। चलिए भाई अगला देखेंगे हमारा। अगला हमारा भाई बता रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला हमारा कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो क्या करेंगे भाई? इसको भी डेमोन्स्ट्रेटिव में से हटा देंगे। जैसे ही आप डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे ही आप डेमोन्स्ट्रेटिव में से IVE को हटा देते हैं तब हमारा बच जाता है डेमोन्स्ट्रेट। तो हमारा डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है इशारा करना। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है इशारा करना। तो यही से बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा क्या करता है? जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करके बात करते हैं तब वहीं पर हम किसका प्रयोग करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रयोग करते हैं। और मैं अभी मैं बताकर हटा हूँ भाई साहब, डेमोन्स्ट्रेटिव में से अगर हम IVE को हटा देते हैं तो बचेगा हमारा डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है इशारा करना। जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करके बात करते हैं तो उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये आदमी अपने ऊपर ही इशारा कर रहा है, चाहे अपने ऊपर करे चाहे दूसरे के ऊपर, बस वो इशारा करना चाहिए। तो याद रखिए भाई, जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करने की बात करते हैं या इशारा करते हैं वहीं पर हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में केवल हमारे 4 शब्द ही होते हैं। पहला हमारा होता है दिस, दूसरा हमारा होता है दैट, तीसरा हमारा होता है दीज, चौथा हमारा होता है दोस। याद रखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे 4 ही शब्द होंगे। पहला होगा दिस, दैट, दीज, दोस। दिस हमारा यूज होता है सिंगुलर नंबर के लिए, दैट भी यूज होता है हमारा सिंगुलर नंबर के लिए, दीज हमारा यूज होता है प्लूरल नंबर के लिए, दोज हमारा यूज होता है प्लूरल नंबर के लिए। इतना समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। दिस का मतलब होता है यह, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। याद रखिएगा दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है वे,
दीज का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होते हैं वे। समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको जहां पर भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। दिस हमारा सिंगुलर नंबर के लिए, दैट हमारा सिंगुलर नंबर के लिए, दीज हमारा प्लूरल नंबर के लिए, दोज हमारा प्लूरल नंबर के लिए। दिस का मतलब होता है यह, दैट का मतलब होता है वह, दिस का मतलब होता है ये, दोज का मतलब होता है वे। इतना समझ में आया भाई? इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और हमेशा याद रखिएगा दिस जबकि हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो यह इशारा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह हमारा पास रखी हुई वस्तु की तरफ, याद रखिएगा दिस का प्रयोग पास रखी हुई वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। और प्लस दिस हमारा यूज होना चाहिए सिंगुलर नंबर के लिए। आप इसको देखिए, मेरे पास एक कलम है, मैं क्या कहता हूं? दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, यह कलम मेरे पास है, यह पेन मेरे पास है, इसीलिए मैंने दिस का प्रयोग किया है। अगला है हमारा दैट, अगला हमारा क्या है? दैट। दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको दूर रखी वस्तु की तरफ इशारा करना हो और वह भी हमारी सिंगुलर नंबर होना चाहिए। जैसे दैट इज अ कार, कार दूर है इसीलिए मैंने दैट लगा दिया है, मतलब वह एक कार है। समझ पाए भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ये तो रही हमारे सिंगुलर नंबर की। अब देखेंगे हमारे प्लूरल नंबर की। एक शब्द हमारा आता है दीज, तो भाई साहब दीज हमारा दिस वर्ड का प्लूरल होता है और दीज का प्रयोग कहाँ पर रखा होता है? पास रखी हुई वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। ये तो दिस भी करता था, दिस हमारा सिंगुलर नंबर था, दीज हमारा प्लूरल नंबर था। चलिए लिखिए देता हूँ, यहाँ पर मैं दिस भी लिख देता हूँ पास रखी वस्तु के लिए, इसको गोला करेंगे और ये हमारा यूज होता है सिंगुलर नंबर के लिए। समझ में आया भाई? बिल्कुल। जैसे मैं कहते हूँ दीज आर ट्रीज, कि ये पेड़ हैं, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। समझ में आया भाई? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तो दीज दोज, दीज दोज, दोज का प्रयोग कब करते हैं? जब हम दूर रखी वस्तु की तरफ इशारा करते हैं और वह वस्तु भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल नंबर में होनी चाहिए। तो मोटा मोटा आप इतना याद रखिएगा, डेमोस्ट्रेट मीन्स इशारा करना, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे 4 ही शब्द आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। चलिए भाई साहब अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल की तरफ। हमारा पहला एग्जाम्पल बोल रहा है दिस इज द पेन, कि यह कलम है, आई बाउट यस्टरडे, कि यह कलम है जो मैंने कल खरीदी थी। तो यहाँ पर लग गया है दिस। तो दिस क्यों लगा है? क्योंकि यह मेरे पास है, मेरे बिल्कुल करीब है। समझ पाए भाई? बिल्कुल समझ में पाए होंगे। और ये कलम हमारी सिंगुलर थी इसीलिए हमने दिस का प्रयोग किया गया है। और इज हमारी क्या है? इज हमारी वर्ब है। सॉरी, इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको, मैं इसको अच्छे बता दूंगा। इज हमारी क्या है भाई? वर्ब है। वर्ब के पहले जो भी आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और आप भी जानते हैं जहाँ कहीं भी हमारा सब्जेक्ट होता है या तो वो भाई नाउन होगा या तो वो भाई प्रोनाउन होगा। इतना समझ में आया भाई? याद रखिएगा, इस बात को अपने झोले में गांठ बांध करके रख लीजिए। जहाँ पर भी सब्जेक्ट होगा या तो वहाँ पर नाउन होगा या तो वहाँ पर प्रोनाउन होगा। तो दिस किसी का नाम तो है नहीं, जब नाम नहीं है तो हमारा नाउन नहीं हो सकेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा भाई? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आया भाई? यहाँ पर दिस इसलिए लगा है क्योंकि ये पेन हमारा सिंगुलर नंबर में था। चलिए भाई अब हमारा अगला देखेंगे। अगला हमारा बोल रहा है दीज आर माई फ्रेंड्स, कि ये मेरे मित्र हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स। भाई जब आपने दीज लगा लिया तो समझ जाइएगा कि भाई साहब ये हमारा प्लूरल नंबर में है। और आप भी जानते हैं आर हमारी है वर्ब। वर्ब के पहले जो भी होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और कोई भी सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो दीज किसी का नाम तो है नहीं इसीलिए नाउन नहीं होगा। तो दीज हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ये भी हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन
हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या बोल रहा है, दैट इज अ कार, वह एक कार है। तो दैट लग गया है भाई, सिंगुलर नंबर के लिए यूज हुआ है, और दैट दूर रखी वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है, मतलब कि कार हमारी वो बहुत दूर रखी हुई है। तो याद रखिएगा, इसीलिए दैट हमारा क्या हो जाएगा भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसमें किसी को शक, किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए। चलिए भाई अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नहीं, सेंटेंस बोल सकते हैं। दोज आर वेरी टाल बिल्डिंग्स, कि वे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। वे याद रखिएगा, यहाँ पर उसने दोज लगा दिया है, तो दोज दूर रखी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए प्रयोग होता है। तो सबको हटा करके आर हमारी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। दोस्त किसी का नाम तो है नहीं, तो इसीलिए ये नाउन नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। तो क्या कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा।